औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8627 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। आज हम इसके यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जाने जिसका नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन पार्ट 1 है इसका। मैं आपके साथ मोहम्मद सफर खान मुखातिब हूँ। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये क्या है जी? Theoretical framework based on cognitive developmental research is described. इसमें cognitive developmental को हम describe करेंगे. It is argued that science learning is a gradual process during which initial concepts, structures based on children's interpretations of everyday experience are continuously enriched and रीस्ट्रक्चर, यानी कि रोज़ बरोज़ जो है ये हम समझते हैं कि ग्रेजुअली एक ज़िंदगी का ये प्रोसेस है जिसमें जो है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ जो है इंटरप्रिटेशन जो है साइंस का हमारी ज़िंदगी में अहम तरीन जुज़ है। हम रोज़ साइंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी में इसका रोल प्ले और ये हमारी रीस्ट्रक्चर यानी मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है कंटिन्यूसली दिन ब दिन। आप देखते हैं नए एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं, नई चीज़ें इनसे दरियाफ्त हो रही हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प आउट करता है आगे कि व्हाट इज़ नीडेड इन द फ्यूचर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट ब्रिंग्स साइंस एजुकेशन एंड कोग्निटिव डेवलपमेंटल रिसर्च, यानी इसी से डेवलपमेंटल फ्यूचर और लर्निंग का भी इस्तेफादा होता है कोग्निटिव रिसर्च के अंदर आगे कि सच आ थ्योरी शुड स्पेशली द मैकेनिज्म that can take an individual from one level of cognitive performance to the next level and related them to situation and cultural fact, यानी इसमें situation और cultural fact दोनों का जो है मेल है। हाई स्टूडेंट्स बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले हमारे पास है नंबर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइंस एंड टीचिंग, यानी हम साइंस और टीचिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम करेंगे नो अबाउट लर्निंग थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में हम इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम कहेंगे नोइंग दैट कंसेप्ट ऑफ सोलो एंड बी ब्लूम टैक्सीमनी, ब्लूम की टैक्सीमनी को भी समझ। फिर है जी एस एंड आर थ्योरी एंड साइंस टीचिंग को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है आइवन पेट्रोविकिन पेवलो। ये रशियन फिलोसफर थे जिनके बारे में पढ़े। वॉज अ रशियन फिलोसफर नोइंग प्राइमरी फॉर दिस वर्क इन क्लासिफिकेशन कंडीशनिंग, या सबसे पहले इन्होंने रशियन फिलोसफर ने इसके बारे में काम करना शुरू किया। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज प्रोवलिव डोमेस्ट्रिक्ट इंटेल्युलेटेड seriously along with the usual energy which he reflected to the intent for research, यानी जो उसके रिसर्च के अंदर काम है। प्रेपलोव ऑन एजुकेशन, उनकी एजुकेशन में क्या कारनामे सर अंजाम उन्होंने द बेसिक प्रेवलोस क्लासिकल कंडीशन सर्व एज अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप फॉर करंट लर्निंग थ्योरीज। करंट लर्निंग थ्योरीज में भी इनकी वजह से हमें आसानी पैदा होती है। आगे स्टूडेंट चलते जी स्केन्स थ्योरी एंड साइंस टीचर जी के ब्रूरेस फेडरस स्केन्स इनका ना पूरा नेम था। ये मार्च 1904 में और अगस्त 1990 में फौत हुए थे। कॉमनली नोन एज बी एफ स्कैनर्स वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, ऑथर थे, इन्वेंटर थे एंड सोशल फिलोसफर भी थे। फिर एक स्किल स्कैनर डेवलप अ फिलोसफी ऑफ साइंस दैट ही कॉल्ड रेडिकल बिहेवियरिज्म, इन्होंने रेडिकल बिहेवियरिज्म की बुनियाद रखी एंड फाउंड अ स्कूल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फिलोसफी द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बिहेवियर होता था इन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल थियोरी बिहेवियरिज्म एंड रेडिकल बिहेवियरिज्म, यानी कि बिहेवियरिज्म और रेडिकलिज्म में इनका आम तरीन किरदार है। री में क्या है जी? री इन्फोर्समेंट की कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म, ये की कंसेप्ट है बिहेवियरिज्म का, इज द प्राइमरी प्रोसेस दैट शेप द कंट्रोल बिहेवियर एंड अकर्स द टू वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में पता चलता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये है जी स्केड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, इसमें क्या कंटिन्यूस री इन्फोर्समेंट GCRF हो सकते हैं। फिर इसके बाद इंटरनल स्केड्यूल्स
फिर हमारे पास फिक्स्ड इंटरनल्स के जैसे एफ आई कहते हैं, फिर है जी वेरियस इंटरवल इसके जो जैसे वी आई कहते हैं, फिर है रेडियो रेडियो इसके स्केडल्स, फिर हमारे पास है फिक्स रेडियो स्केजुअल है जैसे एफ आर के पास है वे वर्बल रेडियो स्केजुअल जिसे वी आर कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रही है टीचिंग मशीन। ये क्या है जी? द टीचिंग मशीन अ टीचर machine invented to automate the task of pragmatic learning, यानी बहुत पहले pragmatic learning के लिए ये टीचिंग मशीन ईजाद की जिससे बच्चों को पढ़ाने में मदद आती थी। फिर द टीचिंग मशीन वॉज अ machine device which purpose was the administered a curriculum of program learning। इससे क्या होता था, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन को जो करिकुलम बनाने में भी एक हेल्प आउट मिलती थी। आगे क्या जी? टुडे computers run softwares that performs similar teaching tasks and there has been a range of interest in the topic related to the development of additive लर्निंग सिस्टम। यानी कि आप समझ लें कि उसकी जो जो पुरानी किस्म थी टीचिंग मशीन थी और जो जिसकी अब जदीद मशीन सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है प्रोग्राम लर्न ये बनाए जाते हैं और टीचिंग टास्क किए जाते हैं। इस इंटरेस्टिंगली टॉपिक्स में अंदर डेवलपमेंट होती है और जल्दी से जल्द कम ज़्यादा अरसे का काम कम अरसे में कंप्लीट हो जाता है जी, हमें आज फ़ायदा है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, कैस्टलेट थ्योरी को पढ़ते हैं। ये क्या है? वेटरनसिज्म। ये क्या? द प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमिनेंट ग्रुप्स वर, वो कौन से? नंबर वन पे प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या? एलिमेंट्स टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस, यानी फिर है जी नंबर टू पे सिमिलैरिटी। आइटम सिमिलर इन सम रिस्पॉन्स टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर, यानी उनको ग्रुप टुगेदर किया। फिर नंबर पे क्लस्टर आइटम आर ग्रुप टुगेदर इफ दे टेंड टू कंप्लीट सम एंटिटी, यानी उन्हें कोई एंटिटी पूरी करनी उसमें मदद। नंबर फोर सिमिलैरिटी items will be organized into similar features according to symmetry regularly and smoothly, यानी systematically smoothly और regularly इसमें मदद मिलती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, जोमोर बर्नर थ्योरी। ये क्या जी? अक्टूबर 1 1915 जून 5 2016 में ये आई। वॉज एन अमेरिकन फिलोसफिस्ट who made a significant contribution to the human cognitive philosophy, psychology and cognitive learning theory in educational psychology, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में इनका 101 साल के थे। इनकी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इन्होंने इतनी बड़ी ज़िंदगी में ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो हमें डिजिटल एजुकेशन साइकोलॉजी में काम आती है आज के दौर में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बिगिनिंग अराउंड 1967 बर्नर टर्न्स दिस अटेंशन to the subject of development psychology and students the way children learn, यानी स्टूडेंट कैसे लर्न करेंगे इसके बारे में बयान किया। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में कि इन 1972 बर्नर was appointed Vetter's profession of experimental psychology at the University of Oxford, where he remained until 1980 in his Oxford. Here Bernard focused on the early language development, यानी इंग्लिश लर्निंग डेवलपमेंट में भी इनका आम तरीन काम था। आगे स्टूडेंट चाहते हैं जी ऑस्ट्रोबल्स लर्निंग थ्योरी। ये क्या है? डेविड पॉल ऑस्ट्रोबल was an American psychologist whose most significant contribution to the field of educational psychology, cognitive science and साइंस है, यानी उनका जो अहम तरीन रोल था वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका अहम तरीन रोल जो था वो फील्ड थी एजुकेशनल साइकोलॉजी पे, कॉग्निटिव साइंस पे और साइंस एजुकेशन में इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है। एन ऑस्ट्यूबल बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग concept, principle and ideas and achievement through deductive reasoning, यानी डिडक्टिव रीजनिंग से इसके आइडियाज़ कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स का पता चलता है। फिर लर्निंग थियोरी, इसमें क्या है जी? ऑस्ट्रेलियंस बिलीव दैट लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज रिलीज ऑन व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, जो हमें पता है उसके बारे में हमें नया नॉलेज भी
मिल सकता है, ये इसने बताया। फिर दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बीइंग विद आवर ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग ऑफ इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू कंसेप्ट वॉज ऑलरेडी नोन, यानी कि ये हमें किससे मिल सकता है, सोचो विचार करके, नॉलेज हासिल करके, ऑब्जर्वेशन करके, और क्या है, रीजनिंग रिकोगनाइज करके जो ऑब्जेक्ट हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी ब्लूम्स मिस्ट्री लर्निंग। ये क्या है, बेंजामिन ब्लूम्स देन आउटलाइन a specific in instructional strategy to make use of the feedback and corrective procedure learning for the mystery, यानी कि लर्निंग फॉर द मिस्ट्री में ब्लूम्स का जो है आमतरीन रोल था, जिसमें वो स्ट्रेटजी और फीडबैक और करेक्टिव प्रोसीजर के बारे में उन्होंने काम किया। फिर विद द फीडबैक एंड करेक्टिव इंफॉर्मेशन गेनिंग फ्रॉम एन फॉर्मेटिव assessment, each student has a detailed perception of what more need to done to master the concept or skills from the unit, यानी कि मास्टर और स्किल कैसे किया जाता है, इस पूरे एक सबको यूनाइट करके ये एक स्टूडेंट्स और इंफॉर्मेशन सारी की सारी असेस की गई थी डिटेल में इस ब्लूम्स ने। फिर है जी दिस इज टर्न would drastically reduce the variation इन स्टूडेंट, यानी हर स्टूडेंट से वेरी करता है जो इन्होंने फ्रीक्वेंसी इन्होंने दरियाफ्त की अचीविंग लेवल्स की। फिर एलिमिनेट अचीवमेंट गैप्स, कौन से गैप्स देने थे, कब देने थे, किस तरह देने थे, वो इन्होंने बताया ब्लूम्स ने। एंड हियर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अचीवमेंट, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन दी अचीवमेंट किस तरह से की जाती है। तो ये ब्लूम्स का कारनामा था जो इससे रिजल्ट। फिर हमारे लिए हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट से इख्तिताम पजीर होता है। हमारे B.Ed का कोर्स नंबर 8627 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सिफरा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और इस चैनल का आइकॉन दबाएं ताकि आप मेरे चैनल में जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लाऊँ तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो। सिर्फ गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे दुआ में याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच।